नमस्ते मित्रों, वेदांग ज्योतिष में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे मंत्र सिद्धि के लिए साधक को कैसे आसन पर बैठकर सिद्धि करने चाहिए, सिद्धि का प्रयास करना चाहिए, या कौन से योगासन हैं जिनके द्वारा सिद्धि में मन साधना में सहायता मिलती है। मन साधना के लिए पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन तथा सुखासन अच्छे आसन बताए गए हैं, जिस अवस्था में बैठकर साधक को सिद्धि करनी चाहिए तथा इसके साथ ही किस तरह के आसन पे बैठकर साधक को मन साधना करनी चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे आसन बताए गए हैं। अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग तरह के आसनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कुशासन, मृग चर्म आसन, व्याघ्र चर्म आसन या ऊन का आसन। कभी कभी गोबर की चौकी या लकड़ी की चौकी पर बैठकर भी सिद्धि के लिए साधना की जाती है। लेकिन यह जान के रखिए कि आसन की शुद्धि तभी अच्छी रहेगी जब आप अपने आसन पर बैठकर ही साधना करेंगे। किसी दूसरे के आसन पर बैठकर कभी भी मंत्र साधना नहीं की जाती। मंत्र साधना के लिए साधक को चाहिए कि वह अपना आसन अलग रखे, और ऊनी आसन सबसे उत्तम बताया गया है। अथर्ववेद में तो बताया गया है कि ऊन का आसन सर्वश्रेष्ठ है। काम्य कर्मों के लिए ऊन का आसन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और अगर लाल रंग का ऊन का आसन हो तो वह श्रेष्ठतम है। इसके साथ ही हमारे ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, काम्यार्थ कंबल चैव श्रेष्ठम च रक्त कंबलम कुशासने मंत्र सिद्धि नात्र कार्या विचारणा। अर्थात काम्य कर्म में कंबल का आसन उपयुक्त बताया गया है। लाल कंबल हो तो वह श्रेष्ठ है। इसके साथ ही भूमि पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर साधना नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना गया है, अगर बांस के आसन पर बैठकर आप साधना करेंगे तो दारिद्र्य आएगा, भूमि पर बैठने से दुख आएगा तथा पत्तों के आसन पर बैठकर साधना करने से चित्त भ्रम हो सकता है। इसलिए अपने आसन को चुनिए और उसे औरों से अलग रखिए। अपने अपने आसन पर बैठकर ही मंत्र साधना करनी चाहिए। तो आप अपनी मंत्र साधना के लिए किसी ऊनी कंबल या किसी लाल रंग के ऊनी कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो विद्युत का कुचालक हो, क्योंकि मंत्र साधना में जो शक्ति का उपार्जन होगा वह पृथ्वी में प्रवाहित ना हो जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के ही आसन का चुनाव करना चाहिए। तो अच्छे सही आसन पर बैठकर और सही मुद्रा योगासन पर बैठकर आप मंत्र सिद्धि के लिए साधना करते जाइए। एक दिन सिद्धि अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।